नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा सोने चांदी का होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला। जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, कैसी बिक्री चल रही, मान लो की क्या रिपोर्ट, क्या सोना चांदी कितना बिक रहा। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम जी, कैसे हो जी? बस बहुत बढ़िया जी, गर्मी का आनंद पूरा आ रहा है। हाँ जी। आज आपकी 25 मई 2026 दिन है, मंडे का, सोमवार का दिन है जी। आपका 24 कैरेट का भाव 1,59,000 पर तोला, 1,59,000। 1,59,000। 22 कैरेट आपका 1,46,280, 18 कैरेट 1,20,840 और 14 कैरेट आपका 95,400 रुपये। ये प्रति तोले के रेट है जी, मतलब 10 ग्राम। 10 ग्राम का। और चांदी 1 किलो 2,76,500। 1,76,500। 2,76,500 MCX है और 2,76,500, 1 लाख नहीं, 2,76,500 चांदी। 2,76,500। तो आप 1 लाख, मैंने तो 2,76,000 ही बोला था, आप बोल रहे थे 1,76,500। लेने पहुंच जाएंगे। गोल्ड में तो जी आज पूरे दिन में MCX पे 600 रुपये प्लस की चाल है ग्रीन साइड पे अगर देखा जाए, और चांदी में मोटा मोटी 4335 रुपये, चांदी में 4335 रुपये के आसपास की चाल चल रही है। बाकी देखते हैं क्या रहता है। अभी थोड़ी देर पहले 3,000 के 3500 के करीब थी, 500-600 रुपये, 800 रुपये अभी बढ़ गई जी रिसेंट में। तो मार्केट देखते हैं क्या रहेगा जी। तो सेल कैसी है जी? अब गर्मी के कारण मतलब कस्टमर कम है, या फिर जो ये आपको लग रहा है इसके वजह से कस्टमर कम है? कैसा कस्टमर निकल रहा है अभी ज़्यादा? देखिए, सबसे बड़ा जो क्लाइमेट इन्वायरमेंट होता है ना जी, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी व्यापार के अंदर। अब आप जो देख रहे हैं टेम्परेचर 46 डिग्री 47 डिग्री ऐसे चल रहा है अभी बाहर, बहुत ज़्यादा लू है, गर्मी है। मतलब 12 से लेके 2:30 बजे 3 बजे का जो ये है ना जी इन बिटवीन का टाइम, इसमें फुटफॉल मार्केट में हर जगह ही कम है। ऐसा नहीं कि सोने चांदी के कारोबार में कम है जी, हर जगह, चाहे वो कपड़ा हो गया, कोई भी मार्केट हो गई। तो ये तो आता है, ये फेस आता है, बस ये 10, 15, 20 दिन की और बात है, महीने भर की। फिर तो उसके बाद जब थोड़ा शांत हो जाता है, क्लाइमेट का सही हो जाता है माहौल, 1.5-2 महीने बाद, फिर 1 महीने बाद ही सही हो जाएगा जी, उसके बाद सही चलता है फिर फुटफॉल। और बाकी आप ना इसको एक असर नहीं कह सकते। ये जैसे कि आप देख ही रहे हैं आजकल जो गवर्नमेंट की साइड से अपील है, एक उसका भी कुछ ना कुछ पोर्शन आपको जो असर देखने को मिल रहा है। दूसरा, आपका रेट भी काफ़ी ज़्यादा प्लस जा चुके हैं। मतलब मार्केट में ठीक है जी, मतलब दोनों तरीके का माहौल है। आने वाला आ रहा है आफ्टर 3 बजे 2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास फुटफॉल आ जाता है। लेकिन फुटफॉल पहले का भी, मॉर्निंग का भी, शोरूम ओपन होते के साथ ही 11 बजे भी कस्टमर देखने को मिल रहे हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, क्या लगता है जी कितना इंपोर्ट हो रहा है? अभी डाटा आ रहा है कुछ दोबारा कि कितना अभी गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है? कोई भी इंपोर्ट का डाटा ना जी आफ्टर फाइनेंशियल ईयर ही एक आइडिया, एग्जैक्टली आइडिया पता चल पाता है। लेकिन अभी रफली एस्टिमेट है। इंपोर्ट कह रहे हैं, इतनी न्यूज़ तो है जी कि जो अभी पीछे के 30 साल, जैसे 2026 चल रहा है, अगर पीछे 30 साल पहले की बात करेंगे तो सबसे लोएस्ट इंपोर्ट जो चल रहा है वो शायद अभी ये ब्रेक कर सकता है। मतलब जितना अभी तक हमने 30 सालों में सबसे कम बाहर से देश में अपने यहाँ पर मंगाया या परचेज करा था, तो वो रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है। लेकिन अभी इसकी एक एग्जैक्ट आंकड़ा या एग्जैक्ट फिगर नहीं आई जी, अभी क्लियरिटी नहीं आई। मतलब पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगा जी ये? तोड़ सकता है कि सबसे कम इंपोर्ट के अंदर 30 साल में तो 70 साल भी आ रहा है जी, 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हो सकता है जी, बिल्कुल। लेकिन मैं जहाँ पर भी अगर मैं आपको कोई न्यूज़ कन्वे कर रहा हूँ ना जी, वो एक ऑफिशियली वेबसाइट्स है, ऑफिशियली डाटा है, ऑफिशियली आर्टिकल्स है। क्योंकि न्यूज़ तो आप ये लगा लो, हमारे फ़ोन पे जो व्हाट्सएप पे कम से कम 50 न्यूज़ आती है, लेकिन हम आपको कन्वे वो करते हैं जिसपे कि अपने को लगता है हाँ भाई ये न्यूज़ है जी, इसमें दम है न्यूज़ में, और ये मतलब एक ऑफिशियल ऑथेंटिसिटी वेबसाइट से है। तो रेट बढ़ेंगे जी अब? देखिए जी, सिनेरियो ना अलग अलग है। अगर आप मेरे से शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट आ रहा था कि भाई शॉर्ट टर्म के बारे में थोड़ा सा बताओ। अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई, या सिचुएशन मतलब बिल्कुल ठीक हो गई, और ये पैनिक बाइंग या पैनिक चीज़ें ख़त्म हो गई, तो रेट है कि अभी आपके नॉर्मलाइज एक सही तरीके से चलेंगे, मतलब टूटने के या बढ़ने के आसार नहीं दिख रहे। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करेंगे तो रेट प्लस ही प्लस जाने हैं, ये तो कंफर्म है। क्योंकि हाँ जी, अगर कम इंपोर्ट होता है तो इससे मार्केट में, हमारी जो इंडिया की मार्केट है, इसके अंदर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? जो आपका डाटा है कि रेट बढ़ सकते हैं अगर इंपोर्ट कम होगा जी? आप ऐसे मान के चलो जी, अगर हमारे देश में कोई प्रोडक्ट है जिसके खरीदार रोज़ खरीद कर रहे हैं, रोज़ परचेजिंग कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे देश में किसी कारणवश नहीं आ पा रहा, तो जितना माल आपके पास रह जाता है, जितना माल इस देश में रह जाता है, उस पर प्रीमियम लगना चालू हो जाता है। प्रीमियम का मतलब रेट आपको प्लस दिखने चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम बढ़ता है उसमें। आज की डेट में ना, पहले तो MCX का रेट बताओ और एक बार फिजिकल का बताओ जी। MCX में जो 24 कैरेट का रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है जी आज का? आज का चल रहा है 1,59,300।
1,59,300 मतलब 300 फिजिकल का, हाँ। फिजिकल का 300 रुपये कम ही है जी है। हाँ 300-400 रुपये कम चल रहा है फिजिकल का। और जो चांदी का है पूरा एक्यूरेट चांदी का एक्यूरेट चल रहा है जी 2,76,600 समथिंग। एक सेकंड 2 में लाख आपको एक्यूरेट बता देता हूँ जी। अभी का पूरे 2,76,650 के आसपास। 650 के आसपास मतलब पूरा फिजिकल का तो जी 2,76,600 रुपये। 600 रुपये। अच्छा जी, तो मतलब सेम ही हो गया जी है। मोटा मोटी आसपास ही है, 100-150-200 रुपये फिजिकल में कम है। बाकी देखो जी फिजिकल का ना जनरली जो देखा जाता है हमेशा प्रीमियम में सोल्ड होता है, अगर एक आप नॉर्मलाइज डेज में देखोगे। लेकिन ये कुछ ही दिन ऐसे आते हैं जहाँ पर कि माल अभी क्या है जी, प्रोडक्ट ना डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, मतलब परचेजिंग नहीं आ रही, बल्कि हालांकि जो बायर थे, जो कस्टमर्स थे, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जैसे उन्होंने जो एक कम रेट में इन्वेस्ट कर रखा था, निवेश कर रखा था, वो इसको लिक्विड करवा रहे हैं मार्केट में आके। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, अभी गोल्ड की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है बाजार में। 30 साल पहले सोने का रेट था क्या, लगभग क्या था जी वो 30 साल पहले? 30 साल पहले का मतलब हो गया, अगर मैं आपको चलो आज 2026 चल रहा है जी, तो 30 साल 1995 के मान के चलते हैं, 1995-96 के आसपास आपका जो 4,000 रुपये तोले के आसपास चला करता था, 4,000 या 4100-4200 रुपये के आसपास, मतलब ऐसी रेट थे फ्लक्चुएटिव में। 4,000 मोटा मोटी मान के चलो आइडिया। और आज कंपैरिजन करेंगे 4,000 और आज का, तो आपका कितना हो गया जी, 1,59,000 मोटा मोटी 1,55,000 रुपये तोला बढ़ चुका है। 1,55,000 रुपये तोला बढ़ चुका है। 40 गुना हो गया। अगर हम फिगर देखेंगे 39 गुना है, 40 गुना आपकी वो, अगर सपोज करो आपने 100 ग्राम का आइटम 4,000 रुपये या 1995 में बाइंग करा था, उस रकम को आप इंटू कर लो 40, वो आपकी 40 गुना हो चुकी है, मतलब 4,000%। निकाल रहे हैं ऐसे कस्टमर जिन्होंने इतना टाइम पहले लिया था। सर मेरे पास कस्टमर आते हैं जिन पे 2600 रुपये तोले में आइटम परचेज कर रखी है, 3200 रुपये में आइटम परचेज कर रखी है, किसी पे चैन है, किसी पे रिंग है। तो ये तो गोल्ड का जी तासीर है, आप इसको निवेश करके अपने पास रखते हैं, ये आपको एक तो शौक भी पूरा करता है, एक आपको मेंटेन करके चलता है, दूसरा आपका जो बैकबोन है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपके पैसे को हमेशा बढ़ाता है जी। अगर सपोज करो आपने उस टाइम 100 ग्राम लिया होता, अगर मान के चलो 4,000 रुपये तोला हो गया, 40,000 रुपये हो गया ना जी, अगर 100 ग्राम की बात करेंगे। और आज की डेट में 100 ग्राम की बात करेंगे 15,90,000 रुपये हो गया। तो रकम में देख लो ना कितना फ़र्क आ गया जी। तो ये तो है ही बिल्कुल, मतलब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं जिनका मन बन रहा है कि हम प्रॉफिट बुक की भी ना सिचुएशंस अलग है। अगर सपोज करो किसी को अपना मतलब कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या किसी की अपने वेडिंग है, या किसी ने एक पर्पस से परचेज करा था कि मेरे आने वाले टाइम में, जैसे 26-27 में अपना प्रोग्राम है कि मेरे को, जैसे कई लोग क्या करते हैं जी, किसी का 2026 में प्रोग्राम है ना, वहाँ से 4 साल पहले 5 साल पहले कहीं ना कहीं गोल्ड में इन्वेस्ट करके रख लिया था कि ये समय अनुसार बढ़ता रहेगा और आगे जाके उनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगी। आप ये लगा लो, अगर आपने 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट करके आज से 1.5-2 साल पहले, 2.5 साल पहले रखा, आज वो डबल से भी ज़्यादा है अगर वैल्यू देखी जाए। क्योंकि 1.5 साल पहले की अगर मैं बात करूँगा, 1.5 या 2 साल पहले 70,000 रुपये भाव था, 65 से 70,000 रुपये। एक साल के अंदर इतना डबल कैसे हुआ जी? डबल से भी ज़्यादा हो गया। गोल्ड ना जी 5-6 साल में चलता है, अगर आप देखेंगे गोल्ड 5-6 साल में चलता है, ये अमाउंट डबल कर देता है जी। ये पीछे का डाटा अगर देखोगे, मतलब 7 साल तो है ही जी है। नहीं, पिछला साल का अगर आप डाटा उठाओगे, इतने सालों के अंदर इतनी जल्दी चाल नहीं है। मतलब ये आप एक साल जो ये आपका हुआ, इसके अंदर लगभग डबल से भी ज्यादा एकदम से ग्रो करेगा। आप ऐसे मानो राणा जी, सुर्खियों के अंदर चल रहा है लगातार सोना। तो राणा जी ऐसे मानो 7 साल के अंदर गोल्ड जैसे बढ़ता है अपना 12%, 10%, 12%, जो अभी पीछे तक का ग्राफ देखा गया है, ठीक है जी। अभी जो एकदम से जो रिसेंट में बढ़ा है, अब ये 5 साल या 4 साल के अंदर अचानक एकदम से बढ़ा है जी। तो ये तो, और आप ये लगा लो ना, इस 10 साल का अगर ये जो डिकेड देखा जाए, यहाँ पर जो गोल्ड की चाल भी आई है और जो हमारे साथ मतलब यहाँ पर दिक्कतें भी रही है हमारी कंट्री में, कि कोरोना काल का भी समय देखना पड़ा जी। कोरोना काल आया जब भी सारी अर्थव्यवस्था जगह जगह पे डिस्टर्ब थी, जब भी गोल्ड के रेट आप देखोगे, मेटल के रेट, कॉमोडिटी रेट, तब भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला था। और अब जैसे कि आपकी ये इंडस्ट्री है सोना चांदी की, इसमें भी आप अब देख रहे हो, और मेटल इंडस्ट्री में भी तेज़ी है। तो ये तो आता है जी, चाल आ जाती है, इसकी कोई वो नहीं है कि निर्धारित ये नहीं है कि, मतलब ये ग्राफ देखा जाता है कि हाँ भाई 6-7 साल में डबल होना ही होना है जी। तो दिखाओ जी, निकालना नहीं कुछ नया ऑफर दोबारा जी? कुछ आज ऑफर निकाल दिया है, ऑफर लॉन्च कर रहे हैं। आपको पहले ऑफर दिया था कि आज जितने रुपए की आज आप मेकिंग ज्वेलरी आप बाय कर रहे हैं, उसको साल भर बाद आके उसका 50% अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमारी टर्म्स एंड कंडीशन थी कि 2 लाख का मिनिमम बिलिंग होनी चाहिए।
दोस्तों ऑफर आपका मंडे को आज से स्टार्ट हो गया है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, मतलब 1 तारीख तक का आपका ऑफर होने वाला है, 25 से 1 तारीख तक के लिए। और इस ऑफर के अंदर ना सबसे बड़ी चीज, पर्चा चिपका रखा जी बाबूजी, इसमें सबसे बड़ी चीज आपका बिलिंग अमाउंट 2 लाख से करके घटा के 1 लाख का कर दिया गया है। अगर आपका बिलिंग अमाउंट 1 लाख का भी बन जाता है आप इस ऑफर में, तब भी आपके लिए एलिजिबल है। और बाकी इसके तहत मैं आपको वैरायटी एक्सप्लोर कराऊंगा जी। ये आपकी चैन आ जाती है, बहुत खूबसूरत, बहुत। मान लो जैसे सबसे लाइट वेट कौन सी चैन है जिसके अंदर? लाइट वेट तो इसमें आ जाएगी जी, आप दिखा दो, 3-4 ग्राम से आ जाती है जी, 5 ग्राम 700 मिली। 3-4 ग्राम की जो चैन है, इसका रेट जो मतलब जाएगा 1 लाख से ऊपर चला जाएगा जी? है जी, ये 1 लाख से ऊपर चला जाएगा। ये वाली जो आप देख रहे हो, ये आप 3 ग्राम की कह रहे हैं? 3 ग्राम आपने बताया, ये वाली 3 ग्राम तो ये कंफ्यूज हो गया आप। नहीं, ये आप कह रहे हो स्टार्ट कितने से हो जाती है? जो आपके हाथ में तो 4 ग्राम 700 मिली की चैन है, 5 ग्राम 700 मिली की चैन है, ये डायमंड हो। और ये डायमंड की है जी। इसमें जो आप ई वाला देख रहे हो डायमंड का है, इसमें 5.7 ग्राम गोल्ड लगा हुआ है, 14 कैरेट के अंदर है। तो नजर का टिक्का जी है। हाँ जी, ये नजरिया कह लो, ये ई वाला कह लो जी। और जो डायमंड लगा हुआ है इसमें है 27 सेंट, 0.27 कैरेट इसमें डायमंड है, और वो भी सर्टिफिकेट के साथ। ये प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ आपको, प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा। हाँ जी। और बाकी इस तरीके से डायमंड चेन्स आप चाहते हैं, डायमंड चेन ये इसी का ही है यार? नहीं, ये अलग प्रोडक्ट का है, ये आपकी रेफरेंस के तौर पे मैंने दिखाया है, लेकिन इसका भी आपको प्रॉपर इस तरीके का सर्टिफिकेट कार्ड मिल जाएगा। ये भी आपकी डायमंड की चैन आ गई एक और। तो मतलब जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके सारा आपने बहुत सारे संभाल के रखे, दिखाना एक बार ये पूरी लिस्ट? पूरे किताब होती है, मतलब पूरा फोल्डर होते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं उनके सर्टिफिकेट एक जगह पे रखे जाते हैं। और बाबूजी जब तक एक्सप्लोर करा दो आता, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये वाली ना चैन लेटेस्ट की आई है अभी, ये लेटेस्ट वैरायटी है। पहले बीच में भी लेकर आए थे इसको, जबरदस्त, मतलब आते के साथ ही ना कुछ ही आर्टिकल्स लाए थे और कुछ सारे के सारे वो सोल्ड हुए थे। 2.9% के अंदर, 2.9% के अंदर है, 23 ग्राम, मतलब 2.3 तोला। इस तरीके से सर्टिफिकेट रहते हैं जी। अभी आपको मैं जैसे थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ये हमारे IGI सर्टिफाइड रहते हैं जी। इस तरीके से ये पूरी बुकलेट रहती है जी, मतलब अलग अलग, हर प्रोडक्ट का अलग अलग है। और बाबूजी एक बार इस पे निगाह करा दो, ये डबल के अंदर। तो इसके अंदर बताओ जी, जैसे मान ले 2.9% के अंदर है आपकी, हाँ, तो इसका रेट कितना पड़ेगा जी आज की तारीख में? आज की तारीख में रेट इसकी मैं कैलकुलेशन बता दूं। हाँ जी, ये आपका 2.9 है ना मेकिंग चार्ज, 24 ग्राम 840 मिली को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 18 कैरेट के भाव से, आपका आ जाता है जी मोटा मोटी मान के चलो राणा जी, ये 3,10,000 से 3,15,000 के बीच में होनी चाहिए। ये चैन आपकी भी? हाँ जी। अब देखिए इसको ना, इस तरीके से लुक आएगी इसके, ये देखिए जी। तो अगर कोई इसको आज बाय करता है जी, तो साल बाद भी आगे अगर देगा तो आधा मेकिंग उसका बच जाएगा जी। आप 2.9 इसमें आप मेकिंग दे रहे हो, हमारे ऑफर के तहत में 12 महीने बाद आके आप लाख रुपए से ऊपर की तो बिलिंग वैसे ही हो गई जी। आज की डेट में लाख रुपए आप ये लगा लो, 7-8 ग्राम में लाख रुपए प्लस हो जाता है, 8 ग्राम में लाख रुपए प्लस चला जाता है। तो इसकी आपकी मेकिंग एक्चुअल पड़ी कितनी जी? 2.9 आज आप हमें पे कर रहे हो, और हम आपको जब नहीं आप ऑर्नामेंट को एक्सचेंज करते हो तो इसकी डिवाइड बाय 2, 50% हम आपको अमाउंट उसमें एडजस्ट कर रहे हैं नए बिल के साथ। 1.45% पड़ेगी, मतलब एक तरीके से 1.45% पड़ी, जिसके अंदर आपने ज्वेलरी को बरता भी, गोल्ड की जो तेजी थी वो भी आपको मिलेगी। जो आज आप भाव लेके जा रहे हो सकता है साल बर्बाद या 1.5 साल 2 साल जब भी आपकी इच्छा हो कि चेंज करना है, उस टाइम भाव डबल हो। ये क्वेश्चन आ रहा था बार बार कि 1 साल बाद ही करा सकते हैं या 2 साल बाद? 1 साल बाद आके आप कभी भी करवा सकते हो, मतलब 1 साल 5 साल बाद करानी, 5 साल बाद कराओ, मतलब 1 साल से पहले नहीं, उसके बाद कभी भी, 12 महीने बाद कभी भी, 12 महीने के बाद कभी भी। जैसे एक बार ले ली तो 12 महीने के बाद जब मर्जी, उस डेट से 12 महीने के बाद। इससे क्या होता है, एक तो मार्केट का जो लेटेस्ट डिजाइन चल रहा होता है आपको वो मिल जाता है। देखिए हम ना अपने पास एक ज्वेलर अपने कस्टमर्स को क्या दे सकता है, सबसे बड़ी चीज़ जो दे सकता है, जो वो आइटम या ज्वेलरी आपको प्रोवाइड कर रहा है उसकी प्योरिटी पूरी शुद्ध दे। मतलब 22 है तो 91.6%, 18 है तो 75%, 14 कैरेट है तो 58.33%। प्योरिटी एग्जैक्टली होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई बायर ज्वेलरी परचेज कर रहा है वो हमेशा ना 2 बातें हमेशा दिमाग में रखता है। सबसे पहले वो ये रखता है कि चल मैं उस जगह पे पैसा लगा रहा हूँ कि मेरा एक तरीके से वो पैसा डेप्रिशिएट नहीं होगा, वो एप्रिशिएट होगा और आने वाले टाइम में डबल होगा। तो सबसे पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट, दूसरी चीज़ डिज़ाइनिंग ज्वेलरी। एक आप ये लगा लो, अगर आप अपने स्पाउस को गिफ्ट करते हैं तो एक आपके घर में खुशहाली अलग ही आएगी जी, बिल्कुल, क्योंकि ज्वेलरी होती इस तरीके के आर्टिकल है। और दूसरा आपकी अर्थव्यवस्था और जो आपके फाइनेंशियल को आप कहेंगे तो ये कितना मजबूत करता है।
इसके Daily- बाद बाबूजी मैं अलग पैटर्न आपको दिखाने वाला हूँ, कुछ जड़ाऊ के आर्टिकल्स आपको डिस्प्ले कराने कुछ वाले ना हैं। कुछ नया आ ही रहा डेली जी है। कुछ चलता है डिफरेंट है जी, हर रोज मतलब कुछ अलग वैरायटी चलता है, कुछ डिफरेंट चलता है। ये जड़ाऊ के आर्टिकल्स है। अच्छा, कोई आपसे लेके रीसेल करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं जी वो, मतलब रीसेल तो आप फिर ये कह लो ना, होलसेलिंग होगी एक तरीके होलसेल से। के अंदर मतलब कैसे? बिल्कुल आ सकते हैं, कोई भी दुकानदार भाई है, शॉपकीपर भाई है, हमारे से काफ़ी शॉपकीपर जुड़े हुए भी हैं। अब जैसे शॉपकीपरों को दिक्कत आती है वैरायटी के अंदर जी। देखिए सबसे पहले ना आपके देखिए क्या होता है जी, सबकी ना अपनी इन्वेंट्री कैपेसिटी अलग है। अब जैसे कोई एक लोकल एरिया के अंदर आप ज्वेलर हैं और आपकी कैपेसिटी है कि भाई मैं 5 किलो रख सकता हूँ या 3 किलो रख सकता हूँ, तो 3 किलो में ना आपको सबसे ज़्यादा R&D क्या करनी है कि आपके पास क्लाइंटेज किस तरीके की है। सपोज करो आपने फाइंड कर लिया कि मेरे पास नेकलेसेस सबसे ज़्यादा सोल्ड होते हैं, तो आपको नेकलेसेस में देखना है कि 22 कैरेट सोल्ड होता है, 18 कैरेट सोल्ड होता है। जिस कैरेट में आपके पास डिमांड है, जितने ग्राम में आपके पास डिमांड है, मेरी राय है जी आप वो इन्वेंट्री लेके जाओ, और जो भी इन्वेंट्री लेके जाओ पहली से लेके 100 तक सारे आर्टिकल होने चाहिए बिल्कुल ज़बरदस्त। डिज़ाइनिंग बड़ी कमाल की होनी चाहिए, फिनिशिंग किसी भी आर्टिकल की नहीं, वरना दुकानदार क्या करते हैं जी, फटाफट छाट लिया। आपने यहाँ लेकिन मैं दिल्ली कहता में हूँ, किस चीज़ की सेल सबसे ज़्यादा है जी? दिल्ली के अंदर तो बाबूजी एंटीक की हर डिकेड में ना चेंज होती है। आज से अगर 5-7 साल पहले जो मैं देख रहा था, जड़ाऊ की बहुत ज़्यादा थी, जड़ाऊ और पोल्की की। लेकिन आज जो देखा जाए 70% एंटीक ज्वेलरी की डिमांड ज़्यादा आ रही है, 60 से 70%, और डायमंड की भी है, और जगह जगह ये क्या है जी आपका? डिपेंड करता है। ये जड़ाऊ आर्टिकल है, जड़ाऊ भी इसको ना क्या है जी, आप इसको लोग नॉन ओकेशनली भी वेयर कर लेते हैं। जैसे मतलब एक शादी गोल्ड में इसके अंदर कम है बाबूजी, एक शादी में ना 4 प्रोग्राम होते हैं। एक हल्दी का भी होता है, कार्निवल, इंगेजमेंट, मैरिज। तो एक प्रोग्राम का मतलब है कि घर में एक शादी है तो 4 प्रोग्राम। तो उसमें क्या होता है, आप चारों जगह पे एक हैवी ज्वेलरी बाई करना थोड़ा सा पॉकेट, किसी किसी के लिए पॉकेट पे भी दिक्कत का असर रहता है। तो ये ज्वेलरी यहाँ पर कामयाब है। जैसे अपने अगर आपका कार्निवल का प्रोग्राम है, आपके वहाँ फैंसी कपड़े चलते हैं, तो ये ना जड़ाऊ आर्टिकल सबसे बेस्ट वहाँ चलता है, क्योंकि ये मात्र इसका जो वजन है ये 1-1 तोले के आसपास में तैयार हो जाता है पूरा। ये देखिए 8 ग्राम 500 मिली का है ये पूरा सेट। ये पूरा सेट है, ये पूरा सेट 8 ग्राम 500 मिली, 8.5 ग्राम। अब जिसमें आपका पेंडेंट आ जाता है गोल्ड का, ये आपके टॉप्स आ जाते हैं इयरिंग, और आगे की साइड पे चलते हैं, मतलब 3-3 ग्राम की भी ब्रेसलेट है। मैं ये आपको भी वो दिखा देता हूँ। 2.9% के अंदर है जी है। अब ये वाला जो ब्रेसलेट आप देख रहे हो बाबूजी, ये 2.9% के अंदर है जी है। इस ट्रे में सारा 2.9% का आइटम है, केवल इसको छोड़ के। ये वाला आपका जो आर्टिकल है आई थिंक 5% के आसपास का है। और ये तो वाला इनमें डिफरेंस कहाँ आता है जी? अब ये देखो, ये 5% इसका मेकिंग 5% है। अब इसकी फिनिशिंग देखो जरा, सेंटर एक बार ना इसका सर्कल्स देखना, कितनी इक्वल कटिंग है, इसमें कितनी बारीकी तरीके से निकाशी, बारीकी तरीके से काम हुआ हुआ, वर्कमैनशिप हुई हुई है। और जो आप देख रहे हैं इसका जो वेट है, वजन आपका 4 ग्राम निकालने लगेंगे तो मतलब 5 दिन में एक निकलेगा, और ऐसा निकाल लोगे आप 2.9 वाला, तो मैन्युफैक्चरिंग इनकी ज़्यादा है जी। आप ये समझ लो जी, कारीगरी ना सबकी अलग होती है, हमारे कारीगर्स अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं जी। हाँ जी। सब कोई हाथ से पिरोई कर रहा है, तो कोई करोड़ों रुपए की लागत लगा के मशीनों से काम कर रहा है। हमारे पास अपने इन हाउस के भी काफ़ी कारीगर हैं, फ्रीलांसिंग कारीगर भी होते हैं, क्योंकि काफ़ी सामान, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हम बाहर अदर स्टेट में भी तैयार करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना मशीनों का सेटअप काफ़ी हैवी है। तो आपको जो भी बंसल एंड सन्स से मिलेगा, इस काउंटर से आपको बेस्ट टू बेस्ट आर्टिकल देंगे, बेस्ट टू बेस्ट डिज़ाइन देंगे। बाबूजी वाला ना अभी लेटेस्ट वैरायटी आई है, ये देखो, इसको स्किन टोन पे दिखाना। ये टर्किश का लॉन्ग सेट आया है, बहुत खूबसूरत। मात्र ये आपका 38 ग्राम 900 मिली, मतलब 39 ग्राम आप कह सकते हो, 22 कैरेट के अंदर विद इयरिंग के साथ, और पूरा हैवी के अंदर है। बहुत प्यारा पैटर्न है, बहुत सुंदर इसकी मतलब लुक है। ये देखो जी, अभी इयरिंग भी साथ आ जाता है। ये टोटली प्लेन है, इसमें कोई भी गोल्ड, मतलब कोई भी नग, मीना, कुंदन, स्टोन का यूज़ नहीं है। और इसी वेट के अंदर मैं आपको आसपास में एक आइटम और दिखाता हूँ। अच्छा, जो भी आपका वेट चलता है ज़्यादातर इयरिंग के साथ ही चलता है जी। ये देखो जी, ये वाला जो आप वजन देख रहे हैं, इसका वजन है 44 ग्राम 800 मिली, 44 ग्राम 800 मिली। और इसकी सुंदरता देखिए, फिलावट देखिए, फिलाव देखिए, हॉलमार्क है, HUID है, सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर है। इनकी ज्वेलरी की जो निकाशी है ना जी, निकाशी बोलती है मुँह से, कारण क्या है, ये ना प्रोडक्ट बनाने में तो बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये सेल होते हैं बड़े धमाके से, मतलब फटाफट इनका जो टर्नओवर अराउंड टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आपने दिखाया बस जी। अभी इयरिंग के साथ आप देखो, अब आज हम ये वीडियो लाइव कर रहे हैं, हो सकता है जो भी इसका पसंदीदा कस्टमर जो पहले आएगा वो ये चीज़ है कि वो इसको बाई कर सकता है। शॉपकीपर भी हो सकते हैं, शॉपकीपर अपने स्टॉक के लिए, इन्वेंट्री के लिए बाई कर ले। इस तरीके के आपके ये वाले सेट भी आ जाते हैं। राउंड नेकलेस सेट है ये, जैसे राउंड शेप में आता है, लगातार खूबसूरत वैरायटी है। अब ना एक कमेंट हो रहा था जी कि मेरे को डायमंड ज्वेलरी दिखाओ बिल्कुल इनिशियली मेकिंग चार्जेस की। अब मैं आपको 2.9% वाली मेकिंग चार्जेस की ज्वेलरी दिखा रहा हूँ। अब एक बार बाबूजी एक बार कोशिश करना कि हम सेंटर पे फोकस कर पाए, स्किन टोन पे दिखा पाए।
ये डायमंड ज्वेलरी है। हमारे पास जो भी ज्वेलरी हम प्रोवाइड करते हैं वो एक प्रॉपर आज की समय के हिसाब से तैयार करते हैं। ये देखो जी, ये देखो मात्र 2.9%। 2.9। आप बाबूजी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर हमारे कोई चाहने वाले हैं, कोई ज्वेलरी पसंद आ रही है तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, हॉलमार्क HOID सर्टिफिकेशन के साथ। और इस तरीके से आप ये वाला भी देखिए। ये कितने ग्राम की है जी? ये आपकी है, 1 मिनट इसका एग्जैक्ट बता देते हैं। ये 1 ग्राम के अंदर है जी, मात्र 1 ग्राम के अंदर। 1 ग्राम के अंदर है। 900 मिली के आसपास वेट है इसका। ये जैसे आप स्कूल जाते हैं या ऑफिस गोइंग है या आप कॉलेज जैसे किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, ये बहुत एक आपको रिजनेबल रेट में मिल जाता है। पॉइंटर कहते हैं इसको, बिल्कुल ना प्रेशर सेंडिंग है, डॉट लगा हुआ है डायमंड का। बस सिंपल सोवर कि आपको रोजमर्रा में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। ये वाली आप देख सकते हैं, ये लो जी, लाइट वेट के अंदर। फिर ये मोर है क्या जी? है जी, पीकॉक। इसमें ये पीकॉक पैटर्न नहीं है, पीकॉक वाला दूसरा है। ये वैसे एक डिजाइनिंग है। अच्छा, वैसे डिजाइन है? हाँ, वैसे डिजाइनिंग है। इस तरीके की रिंग दिखा दो जी, ये भी आपकी सिंपल सोवर में आ जाती है, बहुत चलती है जी ये। इस रिंग में क्या खासियत है, हाफ आपका वाइट गोल्ड है, रोडियम पॉलिश करा हुआ है और नीचे आपका बेस येलो गोल्ड है। ये रिंग देखो जी, बिल्कुल हटके, मात्र 2.9% के अंदर। 2.9%। जो भी आर्टिकल अभी इस ट्रे में मैं आपको दिखा रहा हूँ 2.9% है। और देखिए, आज आप ज्वेलरी बाई भी कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, इसमें कितनी बढ़िया इसकी जो बायबैक पॉलिसी हमने रखी हुई है। एक तो इसमें मेकिंग चार्जेस आप कितना दे रहे हैं, 2.9। और आपका डायमंड के अंदर भी है जी? डायमंड की वैल्यू में क्या होता है, हमारे डायमंड को देखिए, सबसे पहले जो भी डायमंड ज्वेलरी हमारी सर्टिफाइड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इसको कभी भी फ्यूचर में इसको कैश करवाते हैं, इन कैश करवाते हैं, वापसी करवाते हैं, उसका 90% अमाउंट आपको तब भी डायमंड की वैल्यू पे हम आपको देते हैं। अगर आज आपने 10,000 का डायमंड परचेज करा, 9,000 रुपये आपका, आप उसको कभी भी इन कैश करवा सकते हो। और अगर आपने कहा कि भाई ये ज्वेलरी देके, डायमंड देके मेरे को उसकी रिप्लेसमेंट दूसरी ज्वेलरी लेनी है, एक्सचेंज करना है, तो उसमें आपका कोई डिडक्शन नहीं है, आपको 100% की आपको एक्सचेंज है। अब ये एक बार रानी जी इस पर फोकस करा दो, ये रिंग भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती है। बिल्कुल इसमें क्या, एक तो ना तो उठापन है और बहुत सुंदर और लाइट वेट के अंदर, रेगुलर सारी डायमंड रिंग्स है जी? डायमंड रिंग्स है तो बहुत कम और होलसेल होगी जी, बिल्कुल। एक तरह से किसी को एक रिंग भी लेनी है तब भी 2.9% की मेकिंग में है जी। और आराम से इजीली ना ये मेकिंग चार्जेस 10% इसको ज्वेलर सेल करते हैं अपने पास। कारण क्या, देखिए सबका अपना मार्जिन अलग है, सबके अपने खर्चे अलग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल चले। ये वाला आपका डायमंड का सेट आ जाता है। आज डायमंड सेट भी आपको 2.9 में दिखा रहे हैं जी। ये डायमंड का मात्र एक बार लुक दिखाओ जी। हाँ जी, फ्लावर डिजाइन है इसका। इयरिंग भी एक बार साथ दिखाता हूँ, ये देखिए, इयरिंग भी साथ दिखाओ, बहुत खूबसूरत सेट है। ये पूरा जो ऑर्नामेंट आपका तैयार है, ये है रोज गोल्ड के अंदर। रोज गोल्ड के अंदर वैरायटी तैयार है और वाइट गोल्ड के अंदर, रोज गोल्ड के अंदर आपको लगातार कलेक्शन कुछ ना कुछ दिखा देंगे। अब जैसे वाला जो वैरायटी आप देख रहे हो, ये है जी येलो गोल्ड के अंदर। येलो गोल्ड का पैटर्न आप दिखा दो, येलो गोल्ड डायमंड सेट के अंदर, और हॉलमार्क के HOID सर्टिफाइड के साथ है प्रॉपर। आप देखो, हर ज्वेलरी के साथ हम देते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का अपना लाभ है जी, अपना बेनिफिट है। ये वाला लेटेस्ट सेट है जी, एक बार इसको भी दिखाते हैं। 2.9%। 2.9% मेकिंग चार्ज आपकी। देखिए, आपकी फाइनेंशियल अगर देखा जाए, आप एक अच्छी जगह इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और एक ऐसी एसेसरीज है हिंदुस्तान में और पूरे आप कह सकते हो विश्व भर में कि ये एसेसरीज ऐसी होती है जिसके आप यूज़ भी कर रहे हैं, अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं और उसकी वैल्यू भी आपको रिटर्न में मिल रही है। और कोई भी चीज़ हमारी होती है ना जी, ऑन पेपर बात करते हैं, लिखतम में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो एक ना मेरे पे क्वेश्चन आया था, भाई ज्वेलरी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। ज्वेलरी बाइंग करना आज की डेट में कॉम्प्लिकेट नहीं है, क्योंकि जब से स्मार्ट टाइम है, आपके हाथ में स्मार्टफोन है। आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जैसे हम अवेयर करते हैं, HOID चेक करना है। हर ज्वेलरी का, जितना भी आप बाय कर रहे हैं उसकी ज्वेलरी का HOID चेक करें। हर ज्वेलरी पे HOID नंबर जरूरी है जी। HOID के साथ चेक करने के बाद जिस भी ज्वेलर से आप इसका बिल ले रहे हैं, हाँ जी, आपको एक और कंडीशन रहती है कि आप ना उससे पहले क्लैरिफाई करें कि आज जो मैं लेके जा रहा हूँ, कल मैं जब वापसी करने आऊँगा, एक्सचेंज के वक्त क्या पॉलिसी है, बायबैक के वक्त क्या पॉलिसी है। अगर मैं इसको इनकैश कराना चाहूँ तो मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, या मैं एक्सचेंज करना चाहूँ तो मेरा कितना कट होगा। ये जब तक आप क्लैरिटी नहीं रखोगे तो इसमें क्या है जी, एक तो आप उससे लॉन्ग टर्म जुड़े रहोगे और जितना आपको पारदर्शी रहेगा, आपके चीज़ें पहली शुरू में क्लियर रहेगी। जब तक के लिए राम राम जी। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन, आप कमेंट करके हमसे बिल्कुल वार्तालाप कर सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत जी। ये दोस्तों इनके कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोस्तों इनके एड्रेस है, ये दोस्तों इनका पुच्चा महाजनी का एड्रेस है, और ये दोस्तों मैक्स मॉल का, आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं। किसी भी नंबर पे कॉन्टैक्ट करो दोस्तों, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपकी हर चीज़ में पूरी हेल्प करेंगे।